माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके क्या आप अगर मूव ऑन कर जाओगे तो आपकी जो पार्टनर है उनको कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप मूव ऑन करते हो अपने लाइफ में तो आपके पार्टनर, आपके सोलमेट, आपके ट्रू कनेक्शन जो है उनको क्या कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग देखेंगे कि उनको अगर आप मूव ऑन करते हो तो फर्क पड़ेगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या आपको इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग देखेंगे। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए हो रही है ये रीडिंग। उससे पहले हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू गाइस। दुर्गा पूजा में आप लोग खुश रहो और बेहतर रहो और अच्छे से सब कुछ करते रहो। तो हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड हैप्पी नवरात्रा एंड हैप्पी डांडिया। तो जो भी नवरात्रि पालन कर रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं या दुर्गा पूजा पालन कर रहे हैं, उनको सबको हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू गाइस। विशिंग यू प्रॉस्पेरिटी, फेम, नेम, मनी, लव, एवरीथिंग। एंड शुरू करते हैं। ये एक रीडिंग जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। This reading will be in Hindi, and after that I will be explaining everything in English. So the reading is all about with whether you have to move on or whether you have to wait for your person, the person with whom you love, your crush, or your lover, or the person whom you always think about in your mind. So whether you have to wait for them or whether you have to move on from them. So there are two options over here. So first option is, I'm so sorry for this, but first option is basically um, this is flower, green jade flower, and the second option is your rose quartz flower, green jade flower and rose quartz flower. So we will be going ahead and see that whichever the options you are choosing, what is your reading. Okay, so you need to choose one of the option, that is your pick a card reading, and we will go ahead and see what is your reading. तो ये यहाँ पर दो ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है आपके ग्रीन जेट के फ्लावर है और दूसरा है रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर। और ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है आपको और देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है। ये हिंदी एंड इंग्लिश में हो रही है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, जहां पर भी आप हो आपके लिए है। और ये जो रीडिंग है किसी भी कंट्री के लिए है, किसी भी कंट्री में आप रहते हो उनके लिए है। मैरिड एंड अनमैरिड लोगों के लिए और किसी भी जेंडर के लोगों के लिए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, थर्ड जेंडर, एंड ऑल द, दिस इज फॉर ऑल द जेंडर्स। ओके, तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था ग्रीन जेट के फ्लावर, उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में जरूर लिखें आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिल सकते हैं। किस तरीके से आपको ये ब्रेसलेट मिल सकती है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको एक्सप्लेन करूंगी, या फ्री रीडिंग कैसे जीत सकते हो एक्सप्लेन करूंगी गाइज। और एक बात है, मुझे व्हाट्सएप में थ्रैश मत करे। मेरे व्हाट्सएप को आप लोग थ्रैश करते रहते हो, उसमें लिखते रहते हो कि मुझे फ्री रीडिंग दे दो, फ्री रीडिंग दे दो। व्हाट्सएप इज नॉट फॉर फ्री रीडिंग, व्हाट्सएप इज फॉर पेड रीडिंग। अगर आपको पेड सेशन लेना है तो यहाँ पर जो ऑन स्क्रीन जो नंबर आ रही है उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं फीस स्ट्रक्चर आपसे शेयर करूंगी और आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो के अंत तक देखिए, वहाँ पर फ्री रीडिंग कैसे जीतना है वो देखिए और उसी तरीके से फॉलो करोगे तो फ्री रीडिंग मिलेंगे। क्योंकि फ्री रीडिंग मिलने की एक प्रोसेस है, मैं भी एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ तो मैं हर किसी को फ्री में तो रीडिंग नहीं दे सकती हूँ। मुझे भी अपना घर इसी फील्ड से, यहाँ पर जो भी मैं करती हूँ उससे चलाना होता है। तो मैं हर किसी को फ्री रीडिंग देना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर 3-4 महीने में कुछ जरूरतमंद लोगों को फ्री रीडिंग मिल जाए। तो शुरू करते हैं रीडिंग एंड क्विकली एक मैं एंजल्स को प्रेयर करूंगी और रीडिंग शुरू करूंगी। शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन जेट के फ्लावर,
उनके रीडिंग देखते हैं कि क्या आते हैं, कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको इंतजार करना चाहिए। आपको क्या मूव ऑन कर जाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर के नेम जो होंगे ना, वो JMISDFNTQV एंड L, इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। जो फर्स्ट नेम होती है उसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम इसी में से ही होगी। मुझे स्पिरिट कानों में बता रहे हैं, कुछ लोगों के नाम आ रही है जैसे प्रभा, सुप्रभा, समीर, लीजा, नलिनी, शेखर, अभय, अर्चना, सुशीला या सुशील, अंतरा, एलेक, सोमो या सोमिया या सोमियो, लाइक दैट। सोमो, एसो एमओ मेरे आंखों के सामने आ रही है, तो एसो एम ओ या एसो एम जिनके भी नाम में होगी तो उनके नाम आ रही है मेरे सामने में, चाहे वो कोई भी नाम हो सकते हैं। खुशबू, ऐसे नेम्स मेरे सामने आ रही है। देखो अभी जो फिलहाल के सिचुएशन है मैं आपको बता देती हूँ, फिलहाल के सिचुएशन थोड़ा डाउटफुल है। ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेके सोचता भी है और नहीं भी सोचते हैं। तो कभी कभी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है और कभी कभी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन हालांकि वो लॉयल है आपके लिए। आपको बिल्कुल पूरी तरीके से जो छोड़ के जाने वाला सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपको लेके थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि कभी कभी उसको लगता है कि यू आर द राइट पार्टनर फॉर हिम और हर, एंड समटाइम्स दे फील दैट यू आर नॉट द राइट पार्टनर फॉर देम। सो दैट इज द मेन कंफ्यूजन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आगे में सिचुएशन बहुत अच्छा होने वाला है, जैसे बिल्कुल आपके मतलब आपकी तरफ हो जाएगी, एंड दैट वुड हैपन आफ्टर 30 डेज। आफ्टर, आज से लेके आज से जो रीडिंग कर रही हूँ उसके एग्जैक्टली 30 डेज के बाद आपके जो है आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ ना कुछ रिकन्सिलिएशन या रिलेशनशिप ठीक होना। अगर आपके क्रश है तो उनसे अचानक ही बातचीत शुरू हो जाना, इस तरीका के कोई ना कोई सिचुएशन हो सकते हैं। एंड आफ्टर 9 मंथ्स, आज से लेके आफ्टर 9 मंथ्स के बाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी कंफ्यूजन है, सब कुछ जो डाइसी सिचुएशन होके रखा है कि समटाइम्स योर पार्टनर थिंक्स अबाउट यू एंड समटाइम्स दे ही थिंक्स और शी थिंक्स के आप उसके उनके लिए राइट पर्सन नहीं हो, वो वाली जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है। बिकॉज यू बोथ आर ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, और आप जो है आप लोग हो सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। आप दोनों इधर तो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो या सोलमेट की कनेक्शन है। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड एंड एंजल, हर चीज जो है वो ठीक होने वाला है आपके लाइफ में। ऑल आर्कएंजल्स आर विथ यू, यूनिवर्स इज विथ यू, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। एक अच्छा एडवाइजर, जो साइकिक एडवाइजर है उनको ढूंढो, उनके एडवाइस लो, और वो अगर आपको हीलिंग के लिए सजेस्ट करता है या कोई रेमेडी सजेस्ट करता है तो उसे लेने की कोशिश करो, थिंग्स विल बी फाइन। इट इज ऑल अबाउट जस्ट 9 मंथ्स टाइम गैप, जो 9 मंथ्स में आगे में आफ्टर 9 मंथ्स जो है आपके थोड़ा सिचुएशन बदलेगा। 9 मंथ्स के बाद सिचुएशन बिल्कुल आपके 9 मंथ्स तक थोड़ा सिचुएशन अप्स एंड डाउन चलेगा, और आफ्टर 9 मंथ्स सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं लग रहे। जिन्होंने ग्रीन जेट के फ्लावर चॉइस करा था उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आफ्टर 9 मंथ्स, आज से लेके 9 मंथ्स, तो अप्रोक्सीमेट मान लो कि जैसे कि जुलाई अगस्त के मंथ रहेगा या जून जुलाई अगस्त के टाइम में आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल आपके जून जुलाई अगस्त के एक टाइम रहेगा जी हाँ, जहाँ पर आपके रिकन्सिलिएशन होते हुए आपके साथ सब कुछ सही होते हुए मैं देख रही हूँ, एंड आपके रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है वहां पर। एंड आई एम सीइंग abundance कमिंग टूवर्ड्स यू। abundance जो है वो भी आ रहे हैं आपके पास, और कंफ्यूजन भी जो हुआ था, थोड़ा आपके पार्टनर इमेच्योर भी है, वो भी खत्म हो रही है। आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो हो सकते हैं 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21 एंड 12, एंड 6, 24 एंड 15, एंड
एंड 4, 22, 31 एंड 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। जो मेरे व्यूअर्स है, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ मैं बता रही हूँ कि इनमें से रहेगा। आप लोगों के बारे में थोड़ा और भी कुछ एनर्जी के बारे में मैं बता देती हूँ, बट उससे पहले डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप का एक फ्यूचर है, आपको इंतजार करना चाहिए। अगर अभी तो देख रही हूँ कि अनबन चल रहा है, काफी कंफ्यूजन है आपके रिलेशनशिप में, बट वो बहुत टेम्पोररी है। आफ्टर 30 डेज अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फिलहाल के लिए हो, तो आफ्टर 30 डेज आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है खत्म होने वाला है। और उसके बाद जो है, आफ्टर 30 डेज के बाद जो है, आपके ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ कि आफ्टर 9 मंथ्स आपकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छा होने वाला है। जून जुलाई अगस्त के जो टाइम होगी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों में से मैं देख रही हूँ कुछ लोग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अपनाए हो और मैनिफेस्टेशन कर भी रहे हो। एंड कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि टाइम को लेके बहुत ज्यादा आप कंसर्न हो, आपको कोई भी चीज करने की टाइम नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ पर 2 मंथ्स की कार्ड आ रही है, आज से लेके विद इन 2 मंथ्स रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट है। और बिल्कुल जब सही होने वाला है वो 5 to 9 मंथ्स, मैं पहले 9 मंथ्स बोल रही थी लेकिन टाइम कार्ड निकालने से 5 मंथ्स आ गया, तो 5 मंथ्स मान लो बहुत ज्यादा नहीं है। मार्च अप्रैल अप्रैल के मंथ से ही आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड यू बोथ आर हायर सेल्फ कनेक्शन, एक दूसरे के लिए बने हो, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप दोनों को इकट्ठा होके यूनिवर्स में कुछ काम भी करना है, बहुत अच्छा अच्छा कुछ काम करना है, सोशल वर्क करना है, तो यू मेट फॉर ईच अदर। सो यू नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन, जस्ट वेट फॉर हिम और हर, एंड दे विल बी बैक टू यू। आप लोगों में से मैं देख रही हूँ कुछ लोग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अपना रहे हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो, काम में हमेशा बिजी रहते हो और टाइम मैनेजमेंट में हमेशा आपके इश्यूज रहते हैं। आप लोगों को डिटेलिंग में जाके बात करने की बहुत इच्छा होता है, या आप इसी तरीके से बात करते हो। कुछ लोग होता है कि फटाफट बोलते हैं, जैसे मैं घर गई, खाना खाया एंड सोने के लिए गई, एंड सोने से पहले थोड़ा बहुत मैंने इंस्टाग्राम देखा, लाइव देखा इंस्टाग्राम, या इंस्टाग्राम देखी, या यूट्यूब देखा, और उसके बाद मैं सो गई। ये एक होता है बात करने की तरीका। और एक होता है मैं घर गई, घर के बाद मैंने कपड़ा वगैरह चेंज करके मैं नहाने के लिए गई। नहाने के लिए मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगा, क्योंकि नहाने की कुछ रिचुअल्स होती है, वो सारे मैंने कंप्लीट करके स्क्रबिंग किया, बॉडी स्क्रबिंग किया और फेस वॉश करा। अलग सा मैंने कुछ ऑयल्स डाला, जैस्मिन ऑयल डाला अपने पूरे बॉडी में। एंड देन नहाने के बाद मैं आके अपने बाल ठीक किया, बाल को भिगा के रखा था, तो मतलब बाल भीगे हुए थे, तो मैं ऐसे हेयर ड्राई किया। एंड उसके बाद मैं थोड़ा चाय पी, उसके बाद मैंने थोड़ा टीवी देखा, उसके बाद मैंने खाना खाया। तो ये एक होती है बात करने की तरीका। आपके जो तरीका है ये सेकंड वाली तरीका है, मतलब आप डिटेलिंग में जाके बात करते हो, आप सुनना भी चाहते हो लोग जैसे डिटेलिंग में बात करें, और आप डिटेलिंग में खुद भी बहुत डिटेलिंग में बात कर रहे हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आपके जो पार्टनर है वो बहुत स्लोली बात करते, धीरे धीरे बात करते, मिन मिनाता हुआ बात करेंगे, ऐसे मिन मिन करके बात करेंगे जैसे उन्हीं के मुंह के अंदर ही वर्ड्स खाई जा रही है। जैसे लोग होते हैं ना, मेरे घर में भी कुछ लोग आते हैं, जैसे बात करते हैं, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, फिर मैं जो बोलना पड़ता है आप थोड़ा जोर से बताओ ताकि मैं आपके टैरो रीडिंग कर पाऊँ। तो आपके जो पार्टनर है, इट्स नॉट फनी बट मैं शायद फनी तरीके से बोल रही हूँ, लेकिन इट्स नॉट फनी, तो वो शायद इसी तरीके से बात करते हैं, मतलब बहुत ही स्लो लेवल में एकदम मिनमिनाता हुआ बात करते होंगे। और थोड़ा सेल्फ सेंटर पर्सन है, मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचना, अपने को लेके चलना, मैं हमेशा अटेंशन होना चाहिए, मैं जहां पर भी जाऊँ आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। इस तरीके से हो है, थोड़ा नर्चरिंग है, जिसको भी प्यार करता है, जिसके साथ भी देता है, बहुत अच्छे से साथ निभाता है, नर्चरिंग पर्सन है। एंड मैं देख रही हूँ कि इनका एक दिक्कतें है कि वेट गेन बहुत जल्दी कर लेता है। आपका एक दिक्कत है, आपका दिक्कत है वेट गेन बहुत जल्दी करते हो, और आपके पार्टनर की दिक्कत है ये वेट गेन जल्दी नहीं कर पाती है, या नहीं कर पाता है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, दोनों में से किसी एक को वेट गेनिंग का प्रॉब्लम है, किसी को एक वेट नहीं गेन करने का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इस तरीका से जो है आप दोनों में है, किसी एक को बहुत ज्यादा भूख लगता है और किसी एक को बहुत कम भूख लगता है। ये मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा, मुझे लगता है आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो,
मेरी जैसे हो, भूख बहुत ज्यादा लगते हैं और खाने की इच्छा बहुत ज्यादा जागते हैं, और शायद आपके पार्टनर को खाने की इच्छा कम होता होगा। ठीक है, तो यही है आपकी रीडिंग। तो मैं आपको मूव ऑन करने की बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि आपके पार्टनर इमेच्योर तो है लेकिन लॉयल है। इमेच्योर है लेकिन बहुत ज्यादा लॉयल पर्सन है, तो इनसे मूव ऑन करने की सजेशन मैं नहीं दूंगी। इनके साथ आपके एक सोलमेट, ट्रू सोलमेट, हार्ट सेल्फ कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जहां आपको और इनको मिलके आगे में कोई यूनिवर्स के कोई बहुत ही बड़ा पर्पस फुलफिल करना है। तो आई वोंट गिव यू सजेशन टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। वेरी नाइस। एंड आपके जो अभी इस वक्त में आप पिंक, पीच, लैवेंडर, वायलेट कलर या ग्रीन या येलो, इसी कलर के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो या इसी तरीका का अटायर पहने हो, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, टॉप हो, कुर्ता हो, या आप कुछ जैसे नाइट गाउन पहन के रखे हो, या आप स्कर्ट पहन के रखे हो, या लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, या जो भी है ट्राउजर्स, जो भी पहने हो इसी कलर में, येलो, ग्रीन, या इसी के साथ रिलेटेड येलो, लाइट येलो होता है, प्योर येलो होता है, लैवेंडर, पर्पल, येलो, ग्रीन एंड पिंक या पीच में कुछ पहन के रखे हो। तो यही है आपकी रीडिंग। आज की ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ इस उंगली में जो है ना, पन्ना या सफेद है, येलो सफेद या पन्ना कुछ पहने हुए हो आप इस उंगली में। तो यही है आज के आपके रीडिंग। और जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है उनके लिए रीडिंग करूंगी, दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू एनर्जी। You are your date of birth would be 9, 18 and 27, 4, 22, 31 and 13, 6, 24 and 15, 3, 30, 21 and 12. That would be your date of birth. Your partner's names, first or last letter name would be J, K, D, A, C, Y, Q, V, L, S. So that would be your partner's first or last letter of the name. So what I'm seeing here, there is some confusion going on between you and your partner. Probably they are talking to you, but they are not talking to you on regular basis. Sometimes, often they call you, but that call is kind of a 2 minutes, 3 minutes call, or they texting would be like, just an hour texting, not even an hour, like 10 minutes texting, and just hi, how are you kind of things are going on here. Or otherwise you are in totally no communication situation, like you are not total talking to your partner. So what is happening currently, I'm seeing that you are unable to forget this person. And why? Because this person is your twin flame or twin soul or higher self connection, or your true soulmate connection. So you both have come for a particular purpose, you both need to be together, and you both will be doing some good thing for society. So about your partner, he is kind of a very cool person but little bit of self-centered person. Very cool, calm person but little bit of self-centered. He always thinks about his own success, own benefits, like that. And wherever he will go, he wants him to give, like people to give him all the attention. So that is a problem with him. He is a person who has a problem with, like, food, mm, um what should I say, food crave. He is having these things like food crave, like wherever he will go, even it is small amount, he has to eat something in every 2 hours. He has to eat something. So he's such person that he likes to eat in small portion and every 2 hours. Now I'm seeing that one of you guys have this weight gaining problem. Either you or your partner is gaining weight very easily and quickly. So that is their problem. And some of you, like probably your partner is someone who likes to talk to slowly, like they will be definite, if you will ask them to define something, they will be like, talking very slowly. And half of the things it's like in their inside their mouth only, when they will be talking like, oh hi, how are you, like that it is.
like our tone is very slow, and they are somebody who is very stable, like well settled person, have good money and everything. But whenever they are with the people, they will be talking very slowly, like you can't hear them. Actually, even you are sitting next to them, you are not able to hear them. So that kind of things, they have such nature, and they're very nurturing and very good person. They are very caring person. If you are with them, they will really take good care of you. Now about you, you are a little bit of controlling person, like you like to control people and their thoughts, and you will be like, see, I think like that, and you must, you should do like this. It is not like that you are always putting pressure on them, but it is like that you always express your feelings, opinions, and try to lead people to go for your opinion or whatever you think right. And you believe in manifestation, like you always go for manifestation techniques and everything, and you try to do everything through the manifestation technique or law of attraction or everything. And then I'm seeing that you are some person who actually likes to talk in detail, like everything has to be in detail, a very workaholic person, focused person, but you don't have time management skills, like you cannot manage your time properly. So that is all about you. And I'm seeing that this connection is forever. It's just a temporary situation is going on, like your partner is quite confused, you are confused, you both don't know what to do next. But I'm seeing that is because of your childish nature, your partner and you, or either of you are is very childish. Either of you very childish, and they can't take decision properly. But this is kind of temporary situation, just for 2 months. After 2 months, I'm seeing everything would be fine. And after 5 months, you both will take some decision that let's get together, let's be together, something like that. So this is kind of a temporary situation, and everything would be fine. So you must wait for this person just for 2 to 5 months. This situation is there, and once this 5 months time would be over, and if you will take this, you can be calm and slow like your person, and just be patient, then I think you will get very good result after 5 months. So that is all about it. You both will be very happy after 5 months. And probably, if he did not give you commitment for marriage, so probably he will give you commitment. And if you are married, then things would be very fine after 5 months. So that is all about your reading. And I would suggest you to quickly subscribe my channel, like my video, and write below to my video to win this kind of bracelet. I'll tell you at end of the video. Just go through the description box timestamp, so you will know how to win this bracelet, or how to win free tarot reading, personal tarot reading. Here I am ending this reading, and we will quickly start another reading. Okay, for those who choose rose quartz flower, for them, देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आपको इंतजार करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपको आपके पार्टनर के लिए इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस किया था, स्नेक्स की कार्ड आ रही है, बट दिस इज इन रिवर्स, मैन कार्ड। बिल्कुल नहीं। अब मैं और कोई कार्ड्स लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सब अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। आप लोग ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, एंड कुछ कार्मिक बंधन था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे अब भी शायद अलग है, या अलग हो गया था कुछ महीने के लिए, एंड सेपरेशन चल रहा था, और कोई थर्ड पर्सन भी था या थी, और उस वो चली गई है, और ये चला गया है, एंड अब भी आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं। कब तक वापस आ जाएगा, कब तक सिचुएशन ठीक हो जाएंगे, वो मैं बता रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए।
चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे आपके क्रश हो, लेकिन आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। इसमें कुछ भी रीडिंग करने के लिए नहीं है, क्योंकि एंगेजमेंट की कार्ड आ गई है। एंगेजमेंट होने वाला है आपके। आगे में देखेंगे कि कब तक आपके एंगेजमेंट है। 14 टू 18 मंथ्स, आज से लेके 14 टू 18 मंथ्स के भीतर भीतर आपके एंगेजमेंट या शादी है। एंड आपके रिकंसिलिएशन देख लेते हैं, जिन्होंने अभी तक जिनके बात नहीं हो रही है या आप दोनों के सेपरेशन कुछ चल रहे हैं, उनके लिए देख लेते हैं कि आपके कब तक रिकंसिलिएशन है। विद इन अ मंथ, आज से लेके विद इन अ मंथ के अंदर अंदर आपकी रिकंसिलिएशन हो जाएगी। अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। एंड विद इन 14 टू 18 मंथ्स, आज से लेके 1.5 साल के अंदर अंदर आप दोनों की शादी या एंगेजमेंट है। तो डेफिनेटली आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हायर सेल्फ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन है। मैं देखना चाहती हूँ कि जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में है, जिन लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए चला गया है थर्ड पार्टी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के लाइफ में, वो कब तक आपको उसके लाइफ से जाने वाला है। मंथ ऑफ फेब्रुअरी के टाइम रहेगा, जिस टाइम में वो थर्ड पर्सन या जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के लाइफ में, वो चला जाएगा। और आगे में आप दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग होने वाला है। जस्ट मंथ ऑफ फेब्रुअरी तक आप वेट करो, पूरी तरीके से थर्ड पर्सन चले जाएंगे या चली जाएगी, और उसके बाद आपके विद इन 1.5 years आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थिंग्स विल गो वेरी फाइन। एंड डेफिनेटली जो है, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में हो। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो 1.5 years, आज से लेके 1.5 years के अंदर आपकी शादी होने वाला है। 1 year 2 months या 1.5 years के अंदर शादी होने वाला है। तो 1 साल पकड़ के चलो मोटा मोटा, तो 1 साल के अंदर शादी हो जाएगी। और आगे में जैसे कि है आपके विद इन अ मंथ, अगर नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो तो विद इन अ मंथ आपके कम्युनिकेट, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर लोगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। एंड मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के एक बॉन्डिंग है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट कि आप लोगों की शादी हो रही है। एंड आपको बिल्कुल मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको इनके लिए इंतजार करना चाहिए। तो यही है आज के आपके रीडिंग, आपके एनर्जी के बारे में, और आपके आप कैसे इंसान हो, क्या हो, सब कुछ बताऊंगी, ताकि आपको पता चले कि आप ही के बारे में डिस्कस हो रही है। उससे पहले एक एडवाइस कार्ड लूंगी मैं। एडवाइस कार्ड क्या कह रहे हैं वो मैं देखना चाहूंगी। और आपके एनर्जी के बाद बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली तो आपके ना नंबर 4 है, 4, 22, 31 एंड 13 आपके डेट ऑफ बर्थ है। 3, 30, 21 एंड 12, 5, 23 एंड 14, 2, 20, 11 एंड 29 है, 8, 26 एंड 17 है आपके डेट ऑफ बर्थ, एंड 7, 25 एंड 16 ये आपके डेट ऑफ बर्थ है। 1, 10, 19 एंड 28 भी, तो 1, 10, 19 एंड 28 भी उसमें है। आपके सजेशन कार्ड देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड क्या है, या एडवाइस कार्ड आपके लिए क्या है। आप लोगों को बेसिकली, आप लोग जो है, आप एक ऐसे इंसान हो जो सेल्फ क्रिटिकल पर्सन हो। मतलब आप अपने सेल्फ जजमेंट बहुत करते हो, मैंने ये बात किसी के साथ करा, ये सही था या गलत था, इस तरीका के आप सोचते हो। क्लीनलीनेस के एक ओसीडी है आपके ऊपर, आपके मतलब आप क्लीन रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हो। और डोमेस्टिक हो, मतलब आप घर में रहना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ज्यादा बाहर घूमने फिरने जाना बहुत ज्यादा आपको पसंद नहीं है। एनालिटिकल हो, हर चीजों को एनालाइज करते हो, और मेथोडोलॉजिकल हो, मतलब लॉजिकल हो के हर चीजों को एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हो। यूं ही हड़बड़ाते हुए कोई डिसीजन आप नहीं लेते हो। आपके रूलर होंगे मर्क्यूरी, आपके जो रूलर है ना मर्क्यूरी है।
तो जैसे मर्क्यूरी के अंडर आई थिंक वर्गोज आते हैं, कन्या राशि आता है, तो आपके राशि में कन्या राशि हो सकते हैं, आप लोगों में से कई लोग कन्या राशि के हो सकते हो। कंपैशन इज द बीटिंग हार्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all beings today, including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be happy and free. अपने दिमाग में ना बोझ लेके चलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल बनो, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करो, जैसे मेडिटेशन करो, सेल्फ हीलिंग करवाओ, अगर खुद करना आती है तो खुद करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब जैसे कि आप कोई कुछ लोग मंत्र पढ़ते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, वो सारी चीजें करोगे तो कुछ एक्सटेंड तक आप अपनी खुशी ढूंढ पाओगे, और जो भी चीज आप चाहते हो उसमें कैसे पहुंचना होती है उसके रास्ता ढूंढ पाओगे। अगर आपको खुद से ये चीज नहीं होता है तो आप प्लीज किसी के हेल्प भी ले सकते हो, जैसे कोई साइकी, कोई हीलर के हेल्प लेके भी आप अपना हीलिंग कर सकते हो। बट अपने आप को हील करोगे तो अपने आप ही आपके रास्ता खुल जाएगी शादी का। ठीक है, आपके पार्टनर के बारे में बताऊंगी, वो भी होमली पर्सन है, लेकिन काफी ज्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं। जल्दी से जल्दी वो बहुत ज्यादा जल्दी ही फॉरगिव कर देता है, उन्हें अगर कोई कुछ गाली भी दे देता है तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी फॉरगिव कर देता है। और शायद कोई रियल एस्टेट के बिजनेस करता होगा, या आईटी सॉफ्टवेयर के कोई काम करता होगा, या रियल एस्टेट में काम करता है, या कोई फूड कंपनी में काम करता है, फूड के साथ रिलेटेड रेस्टोरेंट वगैरह भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान है जो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है। और मैं देख रही हूँ कि कैरेक्टराइज वाइज बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा व्हीकल है उनके, एक से अधिक व्हीकल भी हो सकते हैं, डेफिनेटली फोर व्हीलर्स तो है ही है। एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, इनको लेके बहुत ज्यादा खुशी रहता है, खुश रहता है, मतलब फैमिली वाला पीपल है। रिलेटिव्स को बुलाओ, दिवाली मना रहे हैं तो सारे लोग मिलके दिवाली मनाते हैं, आओ सारे लोग घूमते हैं, इस तरीका का एक इंसान है। तो दे एक्चुअली गिव इम्पोर्टेंस टू फैमिली एंड रिलेटिव्स, एंड उनके साथ मिलके सारे फेस्टिवल्स मनाना, एंजॉय करना, इस तरीका के वो चाहता है। तो ये है आप लोग के एनर्जी इस वक्त में। आप वाइट, ग्रीन, वायलेट या रेड, मरून एंड ब्लैक, इन सब कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ अटायर पहने हुए हो। इसी के साथ ये रीडिंग आपके कंप्लीट करूंगी। कुछ नेम मेरे सामने जैसे आ रही है कि अनीश या अनीशा, शीला, मंदाकिनी या मंदिता, ऐसे कुछ नाम आ रही है, निवेदिता, सोमा या सौम्या, इस तरीका के कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है, जिसके जिसके साथ रिलेटेड ये रीडिंग कर रही हूँ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले। रेगुलर बेसिस में लिखते रहो ताकि आपको इस चैनल से फ्री रीडिंग और फ्री ब्रेसलेट मिल सके। Now, for those who doesn't understand Hindi, for them in English, your date of birth would be 2/20/11 and 29, 7/25 and 16, 8/26 and 17, 1/10, 19 and 28, and 5/23 and 14. So this would be your date of birth. At present, you are wearing either some attire in black or red, black, red, and white, or violet, this color attire. You are maybe wearing this color of attire at present while watching this video. And basically your partner is your twin flame connection or soulmate connection. You both, if you both are not married yet, you are going to marry very soon. And when it will happen, I think it will happen between after 1 year 2 months. After 1 year 2 months from today, you will be engaged with this person, the person that particular person you are thinking currently and taking this reading for. You will be either getting married to this person, or you'll be getting engaged to this person. He is definitely, he likes you and loves you, but at present there is a third party between you and this person, but they will slowly gradually move away from this person. And after February, they will, that third person will be totally gone, and you both will be married with each other. And I'm seeing that, you have some past life connection too.
and they are going to communicate with you through text or through email. And I'm seeing here the suggestion card says that compassion is the beating heart of all spiritual practices. The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all being today, including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be happy and free. Be kind, be spiritual. If you are not doing meditation regularly, self healing regularly, you can start practicing now. It will help you to grow. And be kind, be spiritual. Don't think everything according to success, or don't go for a scale of success, scale of money, all those things. No, 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 that is not a good thing. Like, it should be, you should not judge people for uh, you should not judge people in the scale of success, how successful they are, or how much money they have, or what good vehicle they have, or what car they have, or what kind of house they have. You must know that if a person is spiritual, kind hearted, good behavioral person, so that person is the right person. And that should be your perspective. And now I'm seeing that for a few days probably you became too materialistic, but materialistic things will, they don't stick back with anyone forever. It goes off. But what stays back is your true love, true friends, true things, like, and like, not like money, car, house, no, nothing like that. Only when you are spiritual, kind hearted, helping somebody from heart, and making some friends from heart, those things stay back. So that is all about, that is what universe wants to tell you. That is the suggestion from universe. Now I'll tell your energy, like, you are somebody who judge continuously yourself. Like, you judge yourself whether I'm doing right or wrong. I told this person these things, whether I was right or wrong, something like that. And you have OCD of cleanliness, like you like to clean your house all the time. Your house should be very clean, and you also keep yourself very clean, and you're very self analytical person, and someone who is also shy, don't meet with everyone all the time, and someone who likes to stay in home rather than going out. But probably because of your job or your work, you have to go out sometimes. And your partner is exactly opposite to that. Like, they are someone, they like to party, they like to party with their relatives, meeting all the relatives, taking them out, or family. And they have big vehicle, many cars, or they have big car. They are forgiving too. They have a good thing, like they forgive people very fast, but they like enjoyment. They don't like to stay in home. They may like to stay in home, but they don't stay in home quite a lot. Often they are out for somewhere, they are traveling with their friends, family, relatives, kind of person. So that is all about that. Your person also invest lots of money in real estate, or they are doing some work with real estate. Like, they're doing some work um, related to real estate things, and or they something related to food or hotel business. They are in hotel or food business, or they are someone who are basically who is into music industry or entertainment industry, or someone who is with the transportation work, does some transportation work, or government job. So that is all about them. This is your reading. And IT software also. So that is all about your reading, and hopefully you like my channel, and please subscribe my channel, like my video, and write below to my video, so you will know, you can get free bracelet. So I'll let you know
Next, how to get free bracelet. About me, I am a psychic medium, I'm a tarot card reader, I do tarot card reading intuitively. Along with this, I'm a clairaudient, claircognizant, and clairsentient. What is clairvoyant, clairsentient? It's something like I'm empath. I can actually realize, I can actually sense, or I can feel others feelings. And claircognizant is someone, when they say something it happens. And clairvoyant and clairaudient, they are someone when they like they can see things, okay, invisible things, or whatever going to happen, or whatever happened in past, they see things, they hear things. So that is all about me. These qualities are, they have come over the period, because I do practice lots of meditation. I do lots of meditation. I worship, and I spend lots of time after my spirituality. And some of those quality came when I was 12 years old, and I started growing these abilities. Initially, it was very tough for me, my spiritual journey, but yes, like somehow I got these qualities. Okay, now about my qualification, spiritual qualification, I have done my tarot certification from Academy of Tarot International, the Academy of Tarot International, and Angel Card certification from Tarot Certification Board of America, Egyptian hieroglyphics card reader from Cairo Spiritual Center. I am a Reiki healer, Oshui Reiki healer from Reiki Academy London, and Karuna Reiki healer from ICRT United States, and Holy Fire from ICRT USA. And I have a long list. Crystal Reiki healer from DICR, California. Maximum 80% of my courses or my certification are done like when I was there. And I was physically present over there, and at that place, at that institution, not online. Very few are online certification. Um, I'm a palmist also. I can read palm, and I have done my certification for IVA, and palmistry certification, and also I have done my associate degree or bachelor's degree in divine spirituality from University of Edinburgh, Scotland. Um, so that is all about my qualification. I have a huge um, certification list. If I will start telling, then today won't be enough. And I'm a Kabbalah healer. I do know Kabbalah. I have learned it from Jerusalem. Now, coming to my coming to this, like how to win this bracelet. कैसे ये bracelet जीत सकते हो? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, हर वीडियो के नीचे में आपको लिखना है, you have to write below every video, you have to like those videos, and you have to subscribe my channel. और हो सके तो आप शेयर करें, चैनल के वीडियोस को शेयर करें, and subscriber दे. And if you are giving me some 10-15 subscribers, just let me know on WhatsApp, और उनके नाम वगैरह आप दे दो कि ये सब्सक्राइबर मैंने इस दिन में सब्सक्राइब किया है, तो उसमें भी आपको फ्री रीडिंग मिल सकते हैं. एंड फ्री रीडिंग में आपको 2 क्वेश्चन की या 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग मिलेगी 3 लोगों को, और 2 लोगों को फ्री इस तरीका के ब्रेसलेट मिलेगी. थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दुर्गा पूजा, एंजॉय योर दुर्गा पूजा, all enjoy Navratri, everything you enjoy. God bless you guys. মা, এসো, বন্ধ করে দিয়ে যাও.